हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के मोलर केमिस्ट्री के मोलर मास निकालना सीखेंगे। मोलर मोलिक्यूलर मास मोलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। अब सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एटॉमिक मास चाहिए। और एटॉमिक मास के लिए हम सबसे पहले क्या चाहिएगा? एटम चाहिएगा। एटॉमिक मास जिसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं। और मोलर मास को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। क्या लिखा है? ओ, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। और अगर अणुभार की बात करें कितना होता है? 16। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। और अगर इसके आणविक द्रव्यमान की बात करें तो ऑक्सीजन का एम यानी कि द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 इंटू 2 कितना हुआ? 32। तो इसका 32 होगा। वैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का ये जस्ट हो जाएगा डबल, 14। अब अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का हो गया, अगर नाइट्रोजन का हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। क्या क्या आपके पास क्या दे रखा है? N2 दे रखा है। तो N2 का मोलर मास कितना होता है? तो 14 इंटू 2 कितना होता है? 28। वैसे अगर सल्फर की बात करें, सल्फर होता है 16 पे और इसका होता है 32। अगर S8 का आणविक द्रव्यमान की बात करें, अगर S8 के आणविक द्रव्यमान की बात करें तो कितना होगा? 32 इंटू 8, 8 16 का 6 से ले 8 25, 256। और पीछे यूनिट लगाना ना भूले, कितना होता है? AMU एटॉमिक मोलिकुलर मास। ठीक है, ये यूनिट इसके साथ में लगानी होती है। अब हम बात करते हैं कार्बन की बात करें अगर, तो कार्बन कितना था? 6। और इसका एटॉमिक मास कितना था? 12। अगर 12 के लिए, उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। अगर Pu के मोलर द्रव्यमान की बात करें, अगर Pu के मोलर द्रव्यमान की बात करें तो मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 31 इंटू 4 कितना होगा? 124। अर्थात हम इससे एक निकल के आता है कि परमाणु प्लस परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और जो इनकी इकाई होती है, इनकी इकाई को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, जिसे हम शॉर्ट में AMU या फिर इनकी इकाई AMU होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये होता है, अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या आएगा? M प्रोपोर्शनल A और एक आएगा मोलर मास बराबर M के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर हमें पूछा है कि कोई मेटल यानी कि CO2 कि अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो हमें यहाँ पे कार्बन का कितना रखा है? 12 और ऑक्सीजन का 16। और यहाँ पे ऑक्सीजन की यूनिट कितनी है? 2, इसलिए ये 2 हो जाएगा। तो 16 का कितना हो रहा है? अगर हम बात करें तो ये 12 और 16 दूनी 32। तो कितना हुआ? 4 और 4 तो 44 AMU। आ गया समझ में? ऐसे ही हम और आगे करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको दिया गया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना।
तो पहले इसके लिए अगर लैंग्वेज पूछे हम क्या लिखेंगे कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो रहा है। तो CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना आ रहा है 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके लिए प्रश्न बनता है, आप पूछोगे कितना करवाने के बाद, तो इसके लिए प्रश्न बनता है। तो हम यहाँ पर प्रश्न भी समझेंगे। प्रश्न है, अगर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित, अब हम प्रश्न लिखते सबसे पहले कि निम्नलिखित का अणुभार ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का अणुभार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं यूरिया का। तो इसके लिए हमें इसके फॉर्मूले भी पता होना चाहिए, खाली हमें लिख के थोड़ी छोड़ देना है कि बस यूरिया हो गया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। आपको प्रश्न में फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको तो खाली दिया जाएगा कि यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। यह आपको इस प्रकार से दिया जाएगा, पानी का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो पानी के लिए हमें H2O पता होना चाहिए। वैसे अगर आपसे बोला सिरका, यानी कि सिरके का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो सिरका क्या होता है, तो CH3COOH होता है। ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल की बात करें तो C2H5OH होता है। ठीक है, ये प्रश्न बन रहा है। अब मैंने आपको सूत्र के साथ बता दिया, तो अब तो आप आराम से इसका आंसर बना लेंगे। पहला था, आपको क्या दिया था मैंने, यूरिया दिया था, और ये यूरिया में आपको दिया था NH2CONH2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14। क्लियर हुआ। हाँ, अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितने, 2। तो हम 14×2 कितने कर दिए, 14×2 प्लस हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो 4 कर दिया। कार्बन का कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। 14 दूनी 28, 4 एकम 4, 12 और 16। ठीक है, 6 20 ना, 16 4 20, 20 और ये कितना होगा 32, 32 और 8 40, और ये कितना होगा, है ना 20 60। तो इसलिए यूरिया का अणुभार कितना हो गया 60 AMU। इस प्रकार से आपको करना है। अब हम पानी की बात करते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन क्या था, पानी का अणुभार निकालिए। तो पानी के अणुभार निकालने के लिए हमें पहले उसका सूत्र याद होना चाहिए। तो पानी के लिए हम क्या लिखते हैं H2O। अब H2O निकालने के लिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन दे रखा है। अब हाइड्रोजन के कितने अणु दे रखे हैं, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम दे रखे ना। तो हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन के लिए हम 1 यूज़ करते थे, हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 1×2 प्लस ऑक्सीजन के लिए हम कितना लिखते हैं 16। तो 16 और ये 2 कितने हो गए 18। तो आपका वाटर का कितना आ जाएगा एटॉमिक मास 18 AMU। वैसे ही अगला प्रश्न है आपका फिर अगला दे रखा कि सिरके का अणुभार निकालिए इसी प्रश्न में। तो सिरका क्या है आपका, सिरके का सूत्र क्या लिखा था हमने CH3COOH लिखा था। इसमें से सबसे पहले कार्बन दिख रहा है, तो कार्बन का हमें पता है कितना होता है 12 होता है। 12 इंटू लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 कार्बन दिख रहा है, अगर सिंगल होता है हम 12 लिख के छोड़ देते। तो 1 और 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं हमें, तो हमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं 1×4। उसके बाद ऑक्सीजन दिख रहे हैं हमें 16×2। ठीक है, तो 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 32। अब ये आपका कितना आ गया 24। 24 और 4 कितने हुए, 24 और 4 28, 28 और 2 30, और 10 40। तो सिरका का एटॉमिक मास कितना हुआ 12 दूनी 24, है ना।
क्योंकि CH3 C डबल OH, तो 12 12 दूनी 24 और 16 16 दूनी, तो इसका एक ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो फिर एक और ऑक्सीजन हमारे पास है, क्योंकि ये तो इसका ऑक्सीजन, तो 16 दूनी 32। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, ये हो गया 24 और 4 28, और ये हो गया 32। तो 32 और 8 कितना, 10 की शून्य हसीले 3 4 5 और 1 6, तो एसिटिक एसिड का भी अनुपात कितना होता है 60। अब हम बात करते हैं इथाइल एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं, इथाइल एल्कोहल की। इथाइल एल्कोहल, ये प्रश्न में आपको ऐसे ही मिलेगा और आपको अच्छे से इनके आंसर को क्लियर करके लिखना है, ठीक है। अब क्या आपके पास इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या है C2H5OH। अब हम यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन का कितना था 12, लेकिन हमें कार्बन कितने 2 है, इसलिए 12 दूनी 24। फिर प्लस हाइड्रोजन 6 है, तो 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो आपका 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16। तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि ये 24 और ये 6 30 30 और 40 40 और 6 46, तो कितना हुआ 46 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमने कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ देखे और उनको बनाना सीखा। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपके माइंड में इन मॉलिक्यूलर मास को लेके किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें और पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।